फ्रेंड्स, मैं कुलदीप श्रीवास्तव आप लोग का एक बार फिर से वीडियो चैनल अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन से वीडियो मैं बना नहीं पाया, उसके लिए सॉरी आप लोगों से। लेकिन अब आप लोगों को मैं रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा और आप लोग को अपने वीडियो देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में आप केवल 25 तक का स्क्वायर याद रखिएगा, 15 तक का क्यूब याद रखिएगा। ये मैंने ऐसे लिखा है, आपकी अगर आप पूरा याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद करते हैं तो कम से कम इतना याद रखिएगा। छोटे एग्ज़ाम्स के लिए इतना तक 20 तक याद रखिएगा। पहाड़ा आपको 20 तक याद होना चाहिए, वो ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हर जगह वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, अच्छी बात है। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके याद रखिएगा। जैसे कुछ तक आपको यहाँ तक याद होगा, 8 तक, 9 तक, 10 तक, फिर थोड़ा थोड़ा करके जैसे डॉक्टर साहब बताते नहीं कि 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम, वैसे 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144 सुबह, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 दोपहर में, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 दोपहर में, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 शाम में। ऐसे सुबह दोपहर शाम 3 दिन का खुराक है, 3 दिन में सब आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको थोड़ा थोड़ा याद कर डालिएगा। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे जो हम लोग आज शुरुआत करेंगे वो है क्यूब रूट। आइए मैं आप लोग को पहले बताता हूँ कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए क्यूब रूट निकालना सीखते हैं सबसे पहले, फिर बात करेंगे स्क्वायर। देखिए क्यूब रूट इसलिए मैं पहले शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आप स्क्वायर का बहुत सारा फार्मूला होता है। स्क्वायर का फार्मूला आपका स्क्वायर निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको भाग विधि होता है, अनुमान विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है। इसमें क्या है कि 2 ही विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक आपका जो हम बताने जा रहे हैं, बस ये 2 विधि। तो इन 2 विधियों में जो गुणनखंड विधि है वो काफ़ी लंबा होगा। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो लंबा है या वो दिक्कत करेगा आपको। क्यूब रूट में जो हम बताएंगे बस आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, एकदम आप पलक झपकते बता देंगे कि कितने का क्यूब रूट होगा ये। आइए देखिए, सबसे पहले इसमें हम इकाई के अंकों का अगर देखा जाए तो 0 की इकाई का अंक 0, 1 की इकाई का अंक 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, मतलब आपको ये दिख रहा होगा। तो मुद्दे पे आते हैं 0, 1, 5, 6, 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये ऐसी इकाई के अंक हैं जो बदलते नहीं हैं। देखिए तो यहाँ मैं लिखता हूँ संख्या के इकाई का अंक और यहाँ लिखेंगे घन के इकाई का अंक। अगर हम यहाँ संख्या की इकाई का अंक लिखे और यहाँ घन की इकाई का अंक लिखे तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं बदलता है। सॉरी, यही रहा। संख्या की इकाई का अंक, घन की इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं बदलता है। देखिए 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 ये नहीं बदलता है। देखिए 2 है तो 2 का कितना 8, 3 है तो 3 का कितना 7। ये देखिए 2 का 8, 3 का 7। आगे बढ़िए, ये देखिए 7 का 3 तो इसको हम ऐसे बना देंगे
और कितना 8 का 2, तो इसे हम कैसे बना देंगे ऐसे, मतलब 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। याद रखिएगा किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक 2 रहेगा तो जब भी उसका क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 8 मिलेगा, और 8 रहेगा तो उसका क्यूब करेंगे तो 2। यही चीज़ स्क्वायर रूट में भी होता है, किसी संख्या के लास्ट में 2 रहेगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इकाई का अंक 8, और 8 रहेगा तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इकाई का अंक 2। सेम यही चीज़ 3 का 7, 7 का 3। बस आप इतना याद रखिएगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं सीधा सीधा सवाल पे आता हूँ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ सवाल लिखा गया है, इसका हम लोग निकालेंगे क्यूब रूट। अब आप सोचिए, जैसे वीडियो में मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि अगर आप इसको 2 ही तरीके से लगा सकते हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक विधि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें। देखिए अगर गुणनखंड विधि से अगर आप इसका गुणनखंड करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर गुणन करने के बाद 3-3 संख्याओं का आपको पेयर बनाना पड़ेगा, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं बदलता है। बदलता क्या है? 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ये आपको याद करने के लिए कुछ नहीं दिक्कत है, आप ऐसे याद रखिएगा। 2 और 3 का आपको याद रहेगा कि 2 का 8 होता है 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो जो वो मिल रहा है बस 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। नहीं देखिए 8 2 10, 7 3 10, ऐसे भी याद कर सकते हैं। सवाल में सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप एकदम आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबसे पहला काम करेंगे, देखिए हमारे पास 2 हाथ है, तो ये ऐसे एक छोर पे यहाँ रखिए, एक छोर पे यहाँ रखिए, तो ये आपका राइट हैंड होगा, तो ये राइट साइड लिया जाता है। ये लेफ्ट हैंड होगा तो ये लेफ्ट साइड लिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि राइट साइड से 3 अंक का पेयर बना लेना है। राइट साइड से 3 अंक का, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, यहाँ पे 3 अंक का पेयर बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 अंक है ना, यहाँ पे 3 अंक का। आप देख रहे हैं कि चाहे यहाँ पे 5 अंक था, यहाँ पे 6 अंक था, यहाँ पे 7 अंक था, लेकिन हम लोग क्या किए, इधर से 3 अंक का पेयर, यहाँ पे भी 3 अंक का पेयर, यहाँ पे भी 3 अंक का पेयर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट। अब जो बाकी बची संख्या है उसका एक पेयर बनाइए। देखिए ये 3 का पेयर बना है, 3 का बना है, 3 का बना है। यहाँ 2 अंक बचा था, 2 अंक का पेयर बना। यहाँ 3 अंक बचा था, 3 अंक का पेयर बना, और यहाँ पे 4 अंक बचा था, 4 अंक का पेयर बना। तो 3 अंक का पेयर बना के बाकी बची हुई संख्याओं का एक पेयर बना लीजिएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या दिया होगा उसको। ये क्या है, इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक को हम लोग इकाई के अंक से सॉल्व करेंगे इस वाले से। यहाँ लास्ट में क्या है, 9, और 9 रहता है तो नहीं बदलता है, तो यहाँ हम इसका लिखेंगे कितना, 9। ठीक, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे 7 है ना, तो आप बताइए 7 है तो क्या होगा, 7 रहता है तो 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। जैसे यहाँ पे क्या है, 2, 2 रहता है तो कितना लिखा जाता है, 8। देख रहे हैं ना, इस सब को मैंने किससे सॉल्व किया है, इकाई के अंक से, इस वाले से। तो इकाई के अंक से अगर 9 रहेगा तो नहीं बदलेगा, 7 रहेगा तो 3 होगा, 2 रहेगा तो 8 होगा। ये जैसे आपने ये लिखा ना, ये पूरा तीनों अंक के स्थान पे इस अंक को हम लोग लिख दिए, ये तीनों अंक के स्थान पे इसको लिख दिए, तीनों अंक के स्थान पे इसको लिख दिए, ऐसे। अब देखिए इससे हम लोग सॉल्व करेंगे इस मेन वाले से, इस वाले से, क्योंकि इकाई का अंक वाला मामला निपट गया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 24 हम देखेंगे कि किन किन संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 24 आपका 8 और 27 के बीच में पड़ेगा। 8 और 27 मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, मतलब ये जो 24 है ना, ये 2 के क्यूब से बड़ा होगा और 3 के क्यूब से छोटा होगा,
इसका 8 होगा और इसका कितना होगा 27 होगा। तो 8 और 27 के बीच में पड़ा ना ये। तो हम लोग हमेशा इसको देखते हैं कि ये किन किन संख्याओं के क्यूब के बीच में है, और जिनके बीच में होगा उसमें हमेशा छोटा वाला लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 24 किसके किसके बीच में पड़ा, 2 और 3 के बीच में पड़ा, तो हम लोग छोटा वाला लेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, ये कितना हो गया 29, ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए 7 का 3 571, 571 किसके किसके बीच में है, 512 और 729 के बीच में पड़ेगा। 512 और 729 के बीच में पड़ने का मतलब 8 के क्यूब और 9 के क्यूब में के बीच में पड़ेगा। तो हम लोग छोटा वाला लेंगे। कौन सा लेंगे भाई, 8 का क्यूब मतलब 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। ये कितने का क्यूब रूट है 83 का, ये हो गया आंसर। ये देखिए 1643, 1643 कहाँ पड़ेगा, 1300 और 1728, 1331 और 1728 के बीच में। तो देखिए ये 1331 है, ये 1728 मतलब 11 का क्यूब 12 का क्यूब। तो बताइए आप लोग बताइए कौन सा लिया जाएगा, 11 लेंगे कि 12 लेंगे। 1643 1331 से बड़ा है, 1728 से छोटा है, और हम बताए आपको कि हमेशा कौन सा लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 11। तो ये कितने का क्यूब रूट हो जाएगा 118 का। जानते हैं कितना भी बड़ा क्यूब रूट रहे ना, आप ये इसको ऐसे लगा सकते हैं लेकिन आपको इसके लिए ये याद होना चाहिए। 15 तक याद रखिएगा, हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में 15 तक के क्यूब में आपका पूरा काम हो जाएगा। एकदम परेशान मत होइएगा। इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है, इन्हीं सबको क्यूब रूट में देके प्लस लगा देगा, माइनस लगा देगा और सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको पता है तो आप लगा लेंगे, नहीं पता है तो आप अच्छा आप बताइए, अगर हम 16 43 0 32 का अगर हम फैक्टर करने जाते हैं तो 118 का मतलब कि 2 का पेयर बनता, और उसके बाद बाकी संख्याओं का। तो आपको उतना बड़ा गुणा याद करना मतलब भाग देना, सबका पहाड़ा याद करना, वो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। एक दूसरे सवाल से लेके समझाता हूँ मैं आप लोग को। जैसे ये 23 83 28 इसका निकालना है क्यूब रूट। तो सबसे पहला काम क्या करा जाएगा, दाहिने साइड से 3 अंक का पेयर, बाकी बची संख्याओं का एक पेयर। यहाँ कितना है 8 है, 8 का कितना हो जाएगा 8 का 2, यहाँ लिखेंगे 2। इसको किससे सॉल्व करेंगे, इस वाले से। अब देखिए यहाँ पे 238 किस किस संख्या के बीच में है, 216 और 343 मतलब 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में। तो लेंगे कौन सा, छोटा वाला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो ये कितने का क्यूब रूट हो गया 62 का हो गया। आइए एक और लगाता हूँ, इसको लगाते हैं ना, 3 2 4 1 7 9 2। नहीं तो आपको लगेगा कि सर जी अपन छोट छोट लगाए ना, हमरे सबके दाएँ बड़ा बड़ा दे दिए। ऐसा कुछ नहीं है, सब छोटा बड़ा सब बराबर है। ये 3 अंक का पेयर, ये 4 अंक का पेयर बना लेंगे। 2 का 8, 2 का 8, इसका बताइए 3241 क्या करेंगे, देखेंगे ना किसके किसके बीच में है। 3241 आपका 14 के क्यूब और 15 के क्यूब के बीच में है ना। तो आप 14 का क्यूब और 15 क्यूब के, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी भाई इसके लिए आप लोग। तो 14 का क्यूब और 15 के क्यूब के बीच में है, तो 14 का क्यूब और 15 का क्यूब देखिए इसमें लेंगे कौन सा, छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, तो ये कितना हो जाएगा 148। ये हो गया आंसर। लगा लेंगे आप लोग। अब तो बाकी जो बचे हुए सवाल हैं उनका आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक सिंपल सा काम करिएगा, मोबाइल में कैलकुलेटर खोलिएगा, कोई भी 2 अंक की संख्या 100 तक आप किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करिएगा। किसी से भी कहिएगा कि तुम 3 बार गुणा करके बताओ, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा उसका कितने का आपने गुणा किया था। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया 19 51 12 और आपसे पूछा बताओ मैंने किस संख्या का गुणा किया था, तो आपको क्या करना है,
इस 112 का एक पेयर बना लेना है, इसका एक पेयर बना लेना है। तो 2 का कितना होता है, 2 का होता है 8 और 195 आप देख लीजिए किसके किसके बीच में है, 125 और 216 के बीच में, मतलब 5। तो ये कितने का क्यूब रूट हो जाएगा, 58 का। मतलब उसने आपको जो गुणा करके बताया उस संख्या का कितना है, वो 58। तो ये आपका था क्यूब रूट। क्यूब रूट ऐसे निकाला जाता है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से करके देख लीजिएगा, तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिर से मैं इस चीज़ को नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इस टॉपिक को पहले क्लियर करके फिर मैं आपको दूसरी टॉपिक बताऊँगा। तो आइए अब थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर के बारे में। अच्छा हाँ सुनिए, एक बात नहीं बताया मैंने, अगर कभी इस ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट लगा दे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लगा दिया पॉइंट या यहाँ पे लगा दिया पॉइंट और इसका क्यूब रूट निकालना है, तो पॉइंट से आप लोग घबराइएगा नहीं, पॉइंट को बिल्कुल एकदम मत घबराइएगा, पॉइंट को इग्नोर करिएगा। चलिए यहाँ पे लगा देता हूँ मैं पॉइंट, यहाँ पे देखिए स्क्वायर में 2-2 का पेयर बनता है, क्यूब में 3-3 का पेयर बनता है। तो हमेशा या तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 6 अंक पे लगेगा, 9 अंक पे लगेगा, 12 अंक पे लगेगा, मतलब 3-3 के गैपिंग पे ही लगेगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसे इग्नोर करिएगा। इससे क्या करेंगे, इग्नोर। आपको केवल 238 और 328 का ही क्यूब रूट निकालना है। इसका कितना बताया मैंने, 8 का कितना 2 और 238 किसके किसके बीच में है, 6 और 7 के बीच में, तो यहाँ पे कितना होगा 62। तो इसके लिए आप पहले ऐसे 62 लिख लीजिएगा। 62 लिखने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव है ना, 6 अंक का दशमलव का मतलब 3-3 का पेयर बनेगा। तो 1 2 तो 6 अंक का पेयर 2 अंक पे लगेगा, तो ये दशमलव कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.62। एंड पॉइंट से एकदम मत घबराइएगा। इसका भी कितना निकाला गया था, देखिए पॉइंट इग्नोर करिए, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। ये कितना है 8, इसका कितना हुआ था 14, 148, 1 2 3 अंक का दशमलव 1 अंक पे लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14.8 ऐसे, ठीक ना। अच्छा देखिए जो मैंने आपको बताया आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे 512 किसका क्यूब रूट है, 2 है ना, 2 का कितना होता है 8, देखिए 2 का 8, 9 का 9 ही होता है, 3 का 7 होता है, 343 का क्यूब रूट 7। तो अगर किसी सवाल में छोटा सा क्यूब रूट दे दे तो आप बड़े आराम से इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। जो ऐसे छोटे छोटे होंगे उनको बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका पूरा क्यूब रूट था, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा हम लोग बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। तो चलिए स्क्वायर, देखिए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। कुछ संख्याओं का स्क्वायर निकालना मैं बताता हूँ। जैसे 2 अंक की जितनी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला लिखने का सही तरीका यही है। हम लोग जनरली लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि हमें लिखना कैसे चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब अब हम लोग जो स्क्वायर पढ़ेंगे ना निकालना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेगा। जैसे देखिए अब आपको डायरेक्ट मैं सवाल पे आता हूँ। जैसे कि अगर आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, ठीक ना, तो इससे a मानिए, इससे b मानिए, ठीक ना। और ऐसा दिमाग में रखिए कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से चलना है। पहले हम लोग क्या किए थे, 36 का होल स्क्वायर निकालना था, तो इसे माने थे a और इसे माने थे b। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे 6 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना 36। आपको पता है कि हमेशा इकाई का अंक लिखा जाता है, दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं होता, वो बाद में जुड़ेगा। दूसरा 2ab, अभी केवल आप नियम देखिएगा, बाकी मैं आपको एकदम ऐसे समझा दूंगा कि आपको ये पूरा
बहुत आसान लगने लगेगा। 2ab का मतलब कि 2 गुणे 3 गुणे 6, तो 6 तियाँ 18 दुना के 36, और ये वाला 3 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो 36 और 3 39 का मतलब 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये वाला 3 अब आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बराबर कितना हो गया 12। अब लास्ट स्टेप था तो पूरा मतलब 36 का स्क्वायर निकालना था हम लोग को, तो हम लोग क्या किए, पूरा लिखे 12 9 6। सुनिए, अगर नहीं समझ में आया तो घबराइए मत, एक दूसरा सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 23 का स्क्वायर, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, पहला स्टेप 3 का स्क्वायर 9, दूसरे स्टेप में 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 तिहाई 6 दुना के 12, ये केवल 2 लिखेंगे। तीसरे स्टेप में 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये वाला आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये कितना हो गया 5, तो मतलब 23 का स्क्वायर कितना हो गया 5 2 9 529। सुनिए, ये तो नियम था, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अब बिना नियम के, क्योंकि नियम बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में सब भूल जाता है, तो सबसे पहले आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। आगे ले लिए, चलिए देखिए, अब इन सब चीज़ों को आप हटा दीजिए, आप इन सब चक्कर में पड़िए ही मत, कोई मतलब नहीं है इनका। देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 34 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से शुरू करिए। 4 का स्क्वायर 16 के 6, हासिल लगा 1, ठीक। फिर ये जो दिख रहा है ना, ये पूरे का गुणा करिए, 2 चौके 8, 8 तिरिक 24, और 1 हासिल कितना 25 के 5, हासिल लगा कितना 2, हासिल लिखेंगे 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11। क्या किए हम पहले, 4 का स्क्वायर लिखे कितना 16, 16 के 6, हासिल लगाए। फिर ये जो तीनों दिख रहा है ना, ये तीनों, इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 4 गुणे 2, तो 4 3 12 दुना के 24, 24 और प्लस 1 बराबर कितना 25 के 5। फिर तीसरे में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर बराबर 9 और प्लस ये वाला, ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा 9 2 11, तो 11 5 6, मतलब 11 5 6। आपको सीधा सीधा देखिए, पहले इसका स्क्वायर करना है, लास्ट में इसका स्क्वायर करना है, इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। 4 का स्क्वायर, लास्ट वाले में 3 का स्क्वायर। अब ये ऊपर रहेगा तो इसको प्रॉब्लम होगी ना कि बस हमें ऊपर बैठाया हो तुम लोग स्क्वायर करने के लिए, कभी तो हमें भी साथ लो। तो जो बीच वाले स्टेप होगा उसमें हम इसको साथ ले लेंगे। जैसे देखिए, जैसे अगर आपको निकालना है 23 का निकालते हैं, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर अभी निकाला गया था शायद, इसको चेंज कर लेते हैं ना, 29 का कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप 9 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करना है और लास्ट में इसका स्क्वायर, बीच में सबको साथ लेना है। 9 का स्क्वायर 81 के 1, हासिल लगा कितना 8, 9 9 दूना 2 9 18, 18 दूना के 36, 36 और 8, 36 और 8 कितना 44, 44 के 4, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर 2 दूना के 4 और 4 8, ये कितना हो जाएगा 841। आगे देखिए, अभी और सवाल दिखाता हूँ मैं आपको, वीडियो को स्किप मत करिएगा, समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ गए ना तो इसके जितना आसान भी कोई चीज़ नहीं है। देखिए, जैसे आपको निकालना है 73 का स्क्वायर, तो चलिए आप लोग बताइए। सबसे पहले आपको पता है कि इस वाले का पहले इसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट में इसका स्क्वायर करेंगे और बीच में सबको साथ रख देंगे। तो चलिए पहले स्टेप में 3 का स्क्वायर 9, साथ लेना है ना, 7 तिरिक 21 दूना के 42, कोई हासिल लगा ही नहीं था, 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 का स्क्वायर लास्ट स्टेप है ना, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4
कितना भाई 53। देखिए फिर से मेरी बात सुनिएगा, पहले वाले स्टेप में पहले वाले का स्क्वायर और लास्ट वाले स्टेप में लास्ट वाले का स्क्वायर। ये पहला है और ये लास्ट है, तो पहले स्टेप में पहले का स्क्वायर और लास्ट वाले में लास्ट वाले का स्क्वायर। लेकिन जो बीच वाला स्टेप होगा ना, उसमें आपको इसको साथ लेके चलना है। ये जितना दिख रहा है ना सबका गुणा करिए। 7 तिरक 21 दूना 42, ऐसे कर लीजिए। 3 2 3 6 7 42, 3 दूना की 6 7 42, जैसे आपको समझ में आया वैसे कर लीजिएगा। देखिए जैसे आपको निकालना है 84 का स्क्वायर, तो सबसे पहले बताइए 4 का स्क्वायर करेंगे ना, 4 चौक 16 के 6, हासिल लगा 1। फिर बताइए क्या करना है, बीच में है ना, सबको साथ लेके चलना है। 8 चौक 32 दूना के 64, छोड़ दीजिए। 2 चौके 8 अठाई 64, सर जी 32 पहाड़ा ना आवत तो कोनो बात नहीं। 2 चौके 8 अठाई 64, 64 और 1 हासिल 65 के 5, हासिल लगा 6, 1 नहीं 5 65 के 5 हासिल लगा 6, और 8 अठाई 64 और 6, 64 और 6 72, 64 और 6 70। ये कितना हो गया 70 75। सबसे पहला काम 4 का स्क्वायर, सबसे अंतिम में काम 8 का स्क्वायर, बीच में यहाँ पे 8 गुणे 4 और गुणे 2। इकाई का अंक लिखना है, दहाई का अंक हासिल जोड़ता जाएगा, वो बगल वाले में शिफ्ट होता चला जाएगा। ये समझ में आ गया। पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, और ये थर्ड स्टेप था, या लास्ट रख दीजिए। ठीक ना। पहले स्टेप में इसका स्क्वायर, दूसरे स्टेप में सबका गुणा करके, और तीसरे स्टेप में लास्ट वाले का स्क्वायर। तो चलिए एक दो और लगाते हैं, 59 का निकालते हैं। चलिए 59 का स्क्वायर सबसे पहले आप लोग बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर, 9 9 81, फिर जो दिख रहा है सबका गुणा करिए। 5 दूना के 10, 10 9 90। देखिए 5 गुणे 9 गुणे 2, गुणा में चाहे जिसका गुणा चाहे जिसमें कर दीजिए। 5 दूना के 10 9 90, 9 दूना के 18 5 90, 2 9 18 5 90, चाहे जैसे गुणा कर दीजिए, बस गुणा करना है आपको। तो 9 5 45 दूना के 90, और हासिल कितना लगा था भाई 8, 90 और 8 98 के 8, हासिल लगा कितना 9। ठीक ना। और फिर 5 5 5 25, 25 और 9 34, कितना हो गया 34 81। प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जितना बड़ा रहेगा ना, आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको और थोड़ा बड़ा बताता हूँ। जैसे आपको निकालना है 97 का, इसका एक तरीका और होता है, फिलहाल अभी वो नहीं, अभी बस इतना। सबसे पहले इसका स्क्वायर, पहले वाले में पहले का स्क्वायर, लास्ट स्टेप में लास्ट का स्क्वायर करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा। 49 में 9 लिख लेना है, 4 छोड़ देना है, ये आगे वाले में जाएगा। दूसरे वाले स्टेप में क्या करना है, जितना दिख रहा है सबका गुणा कर दीजिए। 9 गुणे 7 गुणे 2, तो 7 दूना के 14 9 126, 9 7 63 दूना के 126, या 9 दूना के 18 7 126, ये 126। और ये जो बचा है ना, इसमें ले आके ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 130। 130 का मतलब यहाँ पे कितना लिखेंगे 0, और ये 13 आपका हासिल हो जाएगा। और लास्ट वाले स्टेप में 9 का स्क्वायर, 9 9 81, और ये 13 आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 13 और 81 कितना हो जाएगा 94। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 94, 94 0 9। कॉन्सेप्ट क्या था, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग स्क्वायर निकालना जानेंगे। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्यूब रूट की प्रैक्टिस करिएगा और स्क्वायर की प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर और क्यूब रूट से रिलेटेड और भी सवाल मैं बताऊंगा।
स्क्वायर रूट भी निकालना बताऊंगा, और अगर आपको ज़रूरत होगी तो 3 अंक का भी स्क्वायर निकालना बताऊंगा। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोग को, पहले आप इतने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर करके तब मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, अच्छे से लगाइए। वीडियो में गैपिंग हो गई थी, उसके लिए एक्सक्यूज़ के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप उन सब चीज़ों को छोड़िए। और नेक्स्ट वीडियो मतलब अब वीडियो मैं कंटिन्यूसली आप लोग को अपलोड करके प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।